नैन्सी, क्या तुमने सोच भी लिया कि पहले कोर्स में क्या खाना है? तो चलो देखते हैं। वाह, ये पास्ता है, एक बढ़िया डिश, क्योंकि इसे पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। ब्रिटनी, कोई आइडिया? ओह, सावधान, इस तरह तो तुम्हारा सारा पास्ता फर्श पर बिखर जाएगा। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ब्रिटनी को यह पता नहीं है कि वह क्या करने वाली है। वह पास्ता को घास की तरह काट रही है। कितना भयानक है। हाँ दादी, हमें उसे दिखाने की जरूरत है कि यह कैसे किया जाता है। बस इतना सा, थोड़ा धैर्य और पास्ता तैयार है। बढ़िया। और इसे पास्ता करते हैं। खैर नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इन पास्ता को लेते हैं और हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं, जहाँ उनकी जगह है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली पेशेवर कैसे काम करते हैं। हम थोड़ा आटा, एक अंडा और एक चुटकी नमक लेते हैं। और अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट, अब हमारे डो को एक असामान्य रंग मिलेगा। इस सुंदरता को देखो, बिल्कुल सही। आप डो को क्लिंग रैप से ढक दे और अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। असली मास्टरपीस को तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। खाना बनाते समय प्रतीक्षा करना असली पीड़ा है। कितना बोरिंग। ओह, और यहाँ टाइमर है। खैर, आगे क्या है शेफ? हमारे डो को बेलन से बेल ले। यह कोई आसान काम नहीं है। अरे क्या हो रहा है? तुम्हारा चेहरा गंदा हो गया है। हाँ, क्या यह बेहतर है? बढ़िया। यह हमारे मास्टरपीस को बनाना जारी रखने का समय है। नूडल्स काट ले, थोड़ा और आटा डाले। यह बहुत अच्छा है। मेरे नूडल्स बर्तन में जाने के लिए तैयार है। ओह मिस्टर ऑक्टोपस, आपका क्या हाल चाल है? हाँ, मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। ये ऑक्टोपस मेरे लिए एकदम सही है। और उन्हें फ्राइंग पैन में भूने। थोड़ा क्रीम डाले। अब हमारे ग्रेट पास्ता को डाले। ओह वाह, यह असली पाक कला है। अब इसे केवल सर्व करना ही रह गया है। जरा इस चमत्कार को देखो। मुझे शाबाशी दो। हाँ। क्या? केचप? कितना डरावना है। हाँ, हमारे प्रतिभागी एक दूसरे से कितने अलग हैं। अरे ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? ओह, ऐसा लग रहा है कि इसका पास्ता सख्त हो गया है और अब उसे क्या करना चाहिए? और ये एक बुरा विचार नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स हमेशा तेज होते हैं और काफी स्वादिष्ट। लेकिन क्या ये नूडल्स दादी और शेफ के पास्ता से बेहतर स्वाद वाले होंगे? अब हम पता लगाएंगे। खैर नैन्सी, यह डिश को चखने का समय है। ओह, ये पास्ता थोड़ा अलग सा दिख रहा है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। क्या ये ऑक्टोपस है? दिलचस्प। कितना डरावना और घिनौना है यह। हाँ, यह पास्ता अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। अब इसे चख कर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मेरा फेवरेट केचप। हाँ, यह स्वादिष्ट है। लेकिन एक और उम्मीदवार है। यह मेरा फेवरेट मसालेदार नूडल्स है। हाँ, चलो अब ये ट्राई करती हूँ। क्या स्वाद है। क्या किसी के पास एक गिलास पानी है? ये सच में बहुत तीखा है। मैं ठीक हूँ। यह कूल था। हाँ, ये एक विनर है। हाँ ब्रिटनी, तुम्हारी जीत पर बधाई। कभी कभी हम जीतने के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। ब्रिटनी से सीखो। तो इस बार हमें क्या बनाना है? चिप्स। बेशक, चिप्स किसे पसंद नहीं होगा। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे कौन से प्रतिभागी इस व्यंजन को सबसे अच्छा पकाते हैं। जी ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? अब दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएंगी। आलू को एक विशेष चाकू से साफ करना आसान होता है। अब हम आलू को इस तरह काटते हैं। हमारे स्टोव को चालू करते हैं। हम तेल को नहीं भूल सकते हैं ताकि हमारे चिप्स ठीक से तल जाएं। देखो ब्रिटनी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो इसे अभी ट्राई करते हैं। हाँ। ओह, क्या हुआ? आलू के छिलकों की बारिश है। ब्रिटनी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह आलू बिल्कुल भी छिला हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी आसान है। सुपर। हाँ, मैं एक असली प्रोफेशनल हूँ। अब इस तरह से दादी ने कहा हम तेल को नहीं भूल सकते। मुझे याद है। उफ, इतना गंदा तेल नहीं। उफ, ऐसा लगता है तुमने फिर से कुछ गड़बड़ किया है। देखो दादी के चिप्स कितने साफ सुथरे हैं। आप कैसा कर रहे हैं शेफ?
वाह, उसे फ्लैट ब्रेड की जरूरत क्यों है? हाँ, आपने ऐसे चिप्स कहीं और नहीं देखे होंगे। ये मेरी खास रेसिपी है। हाँ, और अब इसे बस क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से तलना है। और हाँ, फाइनल टच मेरा सिग्नेचर सॉस है। एक असली शेफ आग से काम करने से डरता नहीं है। इस कंसिस्टेंसी को देखो, बहुत बढ़िया है। लेकिन बेशक ये इतना ही नहीं है। फाइनल टच, हवा में नींबू को टुकड़ों में काटना है। तैयार, बॉन एपेटिट। ओह वाह, शेफ हमें विस्मित करना कभी बंद नहीं करता है। यह कैसी महक है? ब्रिटनी, तुम्हारे चिप्स। अरे नहीं, ब्रिटनी के सभी चिप्स जल गए हैं। अब उसे क्या करना चाहिए? कितने अफसोस की बात है। लेकिन बचाव का कोई रास्ता होना चाहिए। चीज पाउडर। शायद ये जले हुए चिप्स की स्वाद को ढक दे और साथ ही साथ उसके काले रंग को भी। क्या शानदार आइडिया है ब्रिटनी। दादी के चिप्स भी तैयार है। तो क्या अब ये चखने का समय है? इतने सारे चिप्स, ये किसी तरह का त्योहार लग रहा है। चलो इनके साथ शुरू करते हैं। वे फनी दिख रहे हैं। ये कैसा स्वाद है? ये एकदम बेकार है। ठीक है, चलो इसे ट्राई करती हूँ। बहुत कुरकुरा। वाह, ये चिप्स बहुत अलग से है। कितना चीज है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये चिप्स अभी भी बेहतर है। हाँ, ये एक विजेता है। वाह, दादी की शानदार जीत होती है। हुर्रे! पता नहीं तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। चलो देखते हैं। वाह, ये एक केक है। वाह, केक बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसे पकाना इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे हीरो इस चुनौती के लिए तैयार है। वाह, कितनी सामग्री। ब्रिटनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही है। देखो और सीखो बेटा। पहले हम क्रीम लेते हैं, इसे केक पर डालते हैं इस तरह से। अब हम इसे एक स्पैचुला के साथ अच्छे से मिलाते हैं ताकि क्रीम पूरे केक में समान रूप से फैल जाए। हम बाकी केक के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। किनारों को नहीं भूलना है। फिर हम एक मोड़ लेते हैं दिल के आकार के, बिल्कुल उस तरह। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, चॉकलेट की मदद से हमारे केक को सजाते हैं। वो कहाँ है? ओह ठीक है, यहाँ तुम ये ले लो। मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट है। तो हम कहाँ थे? अरे हाँ, हम अपने केक को सजा रहे थे। इसे साइड में चॉकलेट से सजाएं और मीठे कैंडीज को ऊपर से। जितना ज्यादा रंग उतना बेहतर। बस हो गया, केक तैयार है। दादी का केक कितना सुंदर तैयार हुआ है। और हमारा शेफ क्या कर रहा है? पेस्ट्री शेफ बनाना एक विशेष कौशल है और मेरा केक वर्क ऑफ आर्ट होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे रेस्टोरेंट में किस तरह का केक तैयार किया जाता है। मैं इसे समर रेनबो कहता हूँ। बस यार, मैं भूल गया कि मुझे इसकी जरूरत क्यों है। ओह हाँ, फाइनल टच, हमारे शानदार केक को सजाना। हाँ, और यहाँ पर अच्छे से क्रीम से इसके किनारों पे रख देते हैं, बादल बना देते हैं। बस यह तैयार है। मुझे पता है यह सबसे अच्छा केक है जो तुमने कभी देखा होगा। वाह, यहाँ तक कि दादी भी ऐसी सुंदरता से खुश है। बहुत अच्छा काम शेफ। तुम्हारा केक कैसा है ब्रिटनी? ओह शांत हो जाओ, इस बेचारे केक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ब्रिटनी हमेशा की तरह कुछ खास नहीं कर पाई है। जरूरी बात है कि वह कोशिश कर रही है ना? बढ़िया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इस केक को ठीक से सजाएंगे। इस टॉपिंग को इस तरह अच्छे से ट्राई करेंगे। और अब यह फूल रंगीन ग्लेज निकला। हम इसे यहाँ भरते हैं और बस देखो इस तरह से। वाह, बहुत शानदार था। केक वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना ही नहीं है। ब्रिटनी केक के किनारों पर क्रीम लगाती है। सुपर, अब इसे चक्कर बताओ। वाह, लग रहा है जैसे मेरा जन्मदिन हो। एक बार में 3 जन्मदिन। आइए सुंदर का एक टुकड़ा ट्राई करें। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, अविश्वसनीय। लेकिन हमें बाकी को भी खाकर देखने की जरूरत है। मुझे इसका रंग पसंद है। चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है। और अंत में अंतिम दावेदार। कितने सारे रंग हैं। वाह, ये मेरी पसंदीदा कैंडी है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। पर मैं किसे चुनूं? ठीक है, रेनबो केक विनर है।
हमारे शेफ को बधाई। हम इसे क्या कह सकते हैं, एक प्रोफेशनल का काम। अंतिम राउंड। वाह, यह हॉट चॉकलेट है। क्या आपको हॉट चॉकलेट पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज बिल्कुल आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। बिना चॉकलेट के किस तरह की हॉट चॉकलेट? चॉकलेट दूध में कोको पाउडर मिलाएं। हम वहाँ एक चॉकलेट बार भी डालते हैं। अब हमारे हॉट चॉकलेट को अच्छी तरह से हिलाते हैं। और हाँ, आपको इसे सबसे अच्छे मग में पीना होगा। बस इतना ही। यह कितना प्यारा है, लेकिन ये शेफ के लिए बहुत आसान लगता है। अब आप देखेंगे कि सबसे स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट कैसे तैयार की जाती है। 1 चम्मच क्रीम, व्हिप क्रीम भी डालें। और हाँ, मार्शमेलो और दालचीनी के बिना कैसा हॉट चॉकलेट। वॉइला, सुगंधित और स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट तैयार है। क्या सुंदरता है। और ब्रिटनी क्या कर रही है? वाह, ऐसा लगता है कि उसके पास एक आइडिया है कि उसे हॉट चॉकलेट कैसे सजाना है। व्हिप क्रीम बुरा नहीं है। वाह, चॉकलेट सिरप और कैंडीज बढ़िया। अब वो हॉट चॉकलेट को कुकीज और मीठी स्टिक से सजाती है। क्या भव्य ड्रिंक है। शानदार काम ब्रिटनी। लगता है हमारे सारे प्रतियोगी ने हॉट चॉकलेट बनाने में अपना बेस्ट दिया है। अब इसे चखने का समय है। वाह, तो मैं इसे पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या रिच टेस्ट है। सुपर। अब यह कितना सुंदर मग है। दादी, ये बहुत प्यारा है। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, अब कुछ खास नहीं। और हमारा अंतिम प्रतिभागी। यह अच्छा लग रहा है, तो चलो ट्राई करती हूँ। बस ऐसे ही। हाँ, मुझे पता है कौन जीता। यहाँ यह ब्रिटनी, आपकी जीत पर बधाई। हमारे सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे हैं। क्या मैं शुरू करती हूँ? अरे नहीं, बेहतर होगा ना ही देखना। चलो जल्दी खोलो। लेकिन ये तो एक कैक्टस है। मुझे एक कैक्टस नहीं खाना। ये कितना डरावना लग रहा है। अरे देखो, इसकी वजह से मेरा पूरा मुंह कांटों में ढक गया है। और मैंने अब तक इसका एक बाइट तक नहीं लिया है। चलो डरो मत और खाओ। पहले मुझे इसके सारे कांटे हटाने होंगे, पर कैसे? ओह हाँ, इन ट्वीजर्स की मदद से मैं आसानी से सब हटा सकती हूँ। वाह, अच्छा आइडिया है। तुम लोगों को लग रहा था कि मैं यह नहीं कर पाऊंगी। चलो अब मैं यह खाती हूँ। छी, यह कितना खराब है। मैरी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कितनी बदबू आ रही है। चलो अब हम भी अपने ढक्कन उठाते हैं। जरा देखो, ये आइसक्रीम कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे तो यह भी खाना है। रुक जाओ, तुम यह नहीं खा सकती। पर क्यों? ये आइसक्रीम गोल है और आज गोल खाना किसे मिला है? मुझे। तो ये तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये मेरे हैं। कितना अच्छा। अच्छा फिर तुम बस रुको। देखते हैं इस हेयर ड्रायर के सामने वो आइसक्रीम कितनी देर टिकती है। यह लो, गर्म हवा में वो पूरी पिघल जाएगी। मैं तो वो खा लेती, पर शैतान मैरी मुझे ऐसा करने ही नहीं दे रही है। क्या हुआ? सारी आइसक्रीम कैसे पिघल गई? अब उसका आकार देखो, त्रिकोण। वो मेरा है और इसमें बहुत आइसक्रीम भी है। अब खाने की बारी मेरी है। कितना स्वादिष्ट। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। तो मेरा हो गया। तुम क्या देख रही हो? चेल्सी, चलो, सिर्फ तुम ही बची हो। हाँ, मैं किस्मत वाली हूँ। ये जरा देखो, इतना बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच। इसमें कितनी सारी चीजें हैं, गिनना तो नामुमकिन है। और इसका स्वाद तो कमाल का है, सच में लाजवाब। वो क्या गिर रहा है? ओह, लगता है केचप है। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे वो सैंडविच पाना ही होगा। और मैं जानती हूँ कैसे। क्या चाहिए मैरी? मुझे कुछ भी नहीं। हाँ, काम कर गया। अब वो सैंडविच मेरा होगा। देखो, क्लैरिसा ने तुम्हारे खाने के साथ क्या किया है। ओह, तुमने हिम्मत कैसे की? ये सैंडविच तो मेरा है। देखो, अब यह त्रिकोण है, तो तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, समझी?
तो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? ठीक है फिर, अब इसका मजा लो। देखते हैं अब सैंडविच तुम्हें कैसा लगता है। क्या कमाल का सैंडविच है। कुछ गड़बड़ है, मदद करो। मदद? अच्छा, यह पियो। उस बोतल में हॉट सॉस है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? दोस्तों, इस बार मैं पहले चलती हूँ। वाह, इतना अच्छा केक। और मुझे क्या मिला है? ओह, कोरियन नूडल्स। ठीक है, यह स्वादिष्ट होगा। मैं तो भाग्यशाली हूँ। देखो मेरे पास कितना बड़ा पिज्जा है। मुंह में तो पानी आ गया। मैं पहले खाऊंगी। मैं खाना शुरू करती हूँ। रुको, तुम्हारे केक पर बेरीज है ना, और वो गोल है, तो वो मेरे हैं, मुझे दो। गोल? तो क्या तुम इधर हर एक चीज को देखती रहोगी? अच्छा ठीक है, तुम्हें बेरीज चाहिए तो ये लो। तुम्हारे चेहरे पर क्रीम बढ़िया लग रहा है। जितना हंसना है हंस लो, पर बेरीज तो मेरे ही है। छोड़ो, मेरे पास ये स्वादिष्ट केक है और उस पर स्वादिष्ट क्रीम भी है, और वैसे इसके अंदर बेरीज भी है जो मैंने पूरा खा लिया। बहुत अच्छा था। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है, और ये पिज्जा का टुकड़ा अभी एकदम सही रहेगा। वो टुकड़ा? अरे हाँ, वो तो त्रिकोण है, और सारे त्रिकोणी चीज मेरी है, तो मुझे वो पिज्जा जल्दी से दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, दो मुझे। अरे नहीं, ये मेरी है, तुम वो इधर दो। ये सही नहीं है। पिज्जा अभी भी मेरा है, समझी? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका है, पर यह सब मैरी की वजह से हुआ है। यह क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरा पिज्जा गिर गया। अब तुम देखो मैं क्या करने वाली हूँ। रुक जाओ प्लीज। बस, आशा है कि स्वाद तब भी अच्छा हो। हम सब अब नूडल्स में ढक गए हैं, कोई बचाओ। यह भी फिर मैरी की वजह से हुआ। What? उसे नहीं यह सब किया है। What? अरे दोस्तों, ये नूडल्स ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कच्चे नूडल्स खा रही है, क्या वो ठीक है? 3 की गिनती पर 1 2 3। हुर्रे, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे स्कीटल्स मिले हैं। मैं भी, मुझे हबा बबा मिला है, और मुझे गाजर मिला है। यह अजीब है। हाँ, पर मैं पहले चलूंगी। पहले सारे रैपर हटाने होंगे। देखो हो गया। अब मैं सारे गम अपने मुंह में पकड़ लूंगी। पर इसे ऐसे एक एक कर खाना बोरिंग है। मैं इसे ऐसे फेंक कर पकड़ूंगी। वाह, तुम तो इसमें माहिर हो यार। धन्यवाद दोस्तों। अब बबल फुलाने का समय आ गया है। हंसो मत, पहली बार में किसी से नहीं होता है। हाँ, वो बबल तो बहुत अच्छा था। मैं दिखा कर रहूंगी कि मैं यह कर सकती हूँ। उफ, तुम्हारी वजह से मेरा गम भी गिर गया। छी, अब ये बालों में ढका हुआ है, कितना गंदा। छोड़ो, मेरा हो गया। मैरी, अब तुम चलो। आखिरकार मुझे स्कीटल्स खाने का बहुत मन कर रहा है। कितना अच्छा है कि मुझे यह मिला। मुझे यह कैंडी बहुत पसंद है, कितने स्वादिष्ट है। और चलो, क्यों ना मैं इसे ऐसे रखूं ताकि सब कोई देख पाए कि कितना रंगीन है। तुम ये क्या कर रही हो? तुम लोगों को मुझे देखकर जलन हो रही होगी कि मेरे पास इतने सारे अच्छे कैंडी हैं और ये बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। रुको, मत करो।
अच्छो! ओह, ये गलती से हो गया, माफ करना। अरे कोई बात नहीं, अब हम भी स्किटल्स खा सकते हैं। हाँ, यह तो बहुत मजेदार था। पर क्लैरिसा, तुम्हारे पास अभी भी एक पूरा गाजर है, वो खाओ। ठीक है, खाती हूँ। अरे यह गाजर तो स्वादिष्ट है। अब मुझे समझ आया कि खरगोश इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। ओह, मुझे कुछ हो रहा है। वो एक जहरीला गाजर था। मैं एक खतरनाक खरगोश हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, सिर्फ गाजर ही नहीं। खरगोश का हमला, चलो भागो। डरपोक, ये तो सिर्फ एक मास्क था। अजीब है, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? लगता है ये मेरे ढक्कन के नीचे से आ रहा है। ओह वाह, ये तो ताजे बेल्जियन वॉफल है। तुम्हें क्या मिला है? मेरे पास एक तरबूज है और ये कितना बड़ा है। मुझे मिर्च मिली है और यह भी बहुत बड़ी है। वाह, फिर तुम ही शुरू करोगी? नहीं, मुझे नहीं खाना। कितनी तीखी होगी। अच्छा ठीक है, सब ठीक होगा। उतना काफी नहीं है, और खाओ। उफ। हाँ, खाओ खाओ। शायद इतना काफी था। अरे नहीं, तुम्हें क्या हो गया? मेरा मुंह जल रहा है। कोई बचाओ, बस हमें मत जला देना। लगता है वो हमें नहीं जलाएगी। मैं खा सकती हूँ। मेरा वॉफल। ये सब क्लैरिसा की वजह से हुआ है। उसकी थोड़ी मदद तो करनी ही होगी। अपना तरबूज दो। क्या? नहीं, मेरा तरबूज। फ्यू, मैं बच गई। ये लो, अपना तरबूज खत्म कर लो। पर कुछ नहीं बचा है। ओह नहीं, यहाँ है। बहुत अच्छा, मैं ये खा सकती हूँ। उफ, सिर्फ मेरे पास ही कुछ नहीं है। ये सही नहीं है। मारा है, खैर कोई बात नहीं। कैंडी को ऐसे बॉक्स की आवश्यकता क्यों होगी? वो अपनी कार के साथ क्या करने जा रही है? यह बहुत आसान है। मैं अपनी प्यारी कार को सच्ची में कुछ कूल में बदलना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि अब हर कोई बारबी डॉल की तरह गुलाबी रंग का फैन है, तो क्यों नहीं अपनी गाड़ी को फिर से रंगूं? साथ ही मैं इसे बहुत ही नरम और ज्यादा आरामदायक भी बना दूंगी। बढ़िया हो गया। और अब पहियों और हेडलाइट्स की देखभाल करने का समय है। साधारण डिस्क बहुत बोरिंग है। जब ये गुलाबी हो जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा सुंदर होगा। देखो कितना अच्छा है ना? और हेडलाइट्स, उसके लिए मेरे पास एक और आइडिया है। सच्ची में हेडलाइट्स कार की आंखें हैं, तो मैं उन्हें लंबी पलकों से क्यों नहीं सजाती? मेरी राय में एक शानदार आइडिया है। पीट, अब तुम्हारी गाड़ी मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है। ओह, तो ऐसा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं भी अपनी गाड़ी को सजा सकता हूँ। मुझे केवल आवश्यक चीजों को ऑर्डर करना होगा। ओह, कितनी जल्दी सब कुछ लाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पहले से ही अपनी गाड़ी को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता हूँ। पहले मुझे काले रंग की कैन चाहिए। मैं इसके साथ अपनी कार की पूरी सरफेस को कवर करूँगा। ओह वाह, देखो वह तुरंत कितनी सुंदर हो गई। उसके बाद डिस्क पर पैड का उपयोग करके उन्हें काला बनाने के लिए भी करता हूँ। सच्ची में यह मस्त है। लेकिन यह सब नहीं है, मुझे कार पर डेकोरेशन को चिपकाने की भी जरूरत है। उदाहरण के लिए गोल्डन स्पाइक्स बहुत अच्छे लगेंगे, बस पहियों पर स्कल की तरह। हाँ, वाह पीट, तुमने अपनी कार का क्या किया? मैंने इसे अपग्रेड किया है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या तुम मेरे साथ सवारी करना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मानूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सटीरियर काफी नहीं था, तो हमें अंदर से निपटने की जरूरत है।
पहली चीज, मुझे स्टीयरिंग व्हील को सजाने की जरूरत है। यह न केवल ज्यादा सुंदर होगा बल्कि बहुत ज्यादा सुविधाजनक भी होगा। अब मुझे सीटों को गुलाबी फर से ढकना होगा। चलो चलती हूँ। देखो यह कितना महंगा लग रहा है। और मिरर के नीचे एक खिलौना, कुछ और गुलाबी। हाँ, इधर अंदर से भी मेरी कार अब अंदर से भी ग्लैमरस लग रही है। आखिरी टच एक चमकदार रिबन है। वो एक बार फिर आपको बताएगी कि मुझे कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसा लगता है कि कैंडी ने कार के इंटीरियर को सजाया है। मैं भी नहीं रुक सकता। ठीक है, मेरे पास कुछ चीजें हैं। मुझे लगता है कि वे मेरी गाड़ी को सजाने के लिए काफी हैं। चलो उस चेन से शुरू करें जिसे मैं स्टीयरिंग व्हील के चारों ओर लपेटूंगा। जरा देखो यह कितना कूल हो गया है। लेकिन यह इतना ही नहीं है। अगली चाल गियर शिफ्ट लेवर पर स्कल होगी। स्कल हर जगह है, ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें आईने के नीचे भी लटकाया जा सकता है। देखो कि यह कितना क्रूर और कूल दिखता है। लेकिन स्कल वहाँ खत्म नहीं होती है। स्टीयरिंग व्हील पर एक क्यों नहीं, अब मैं सभी गुजरने वाले ड्राइवरों के सामने कितना मस्त दिखूंगा। मैं कितना होशियार हूँ। क्या पीट ने भी इंटीरियर को सजाया है? मैं बेवकूफ और डरावनी खोपड़ी फिर से। ठीक है, मेरी कार अभी भी ज्यादा सुंदर है। यह मनोरंजन के बारे में सोचने का समय है। जब तक कार खड़ी है, इसके आसपास का जगह योगा हॉल में बदल सकता है। मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक मैच, पानी और यहाँ तक कि एक मॉनिटर जिस पर मैं क्लास देखूंगी। खैर, चलो शुरू हो जाओ। ओह सुनो कैंडी, हम भी योग करना चाहते हैं। क्या मैं कर सकती हूँ? बेशक, यह एक साथ ज्यादा मजेदार होगा। यह स्वादिष्ट। रुको, लड़कियाँ वहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ बर्गर खा रहा हूँ और उन्होंने वहाँ कुछ किलो वजन कम करने का फैसला किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं भी अपनी कार से एक असली जिम बनाऊंगा। मेरे पास उपयुक्त टूल्स का एक पूरा बॉक्स है। डंबल के बिना जिम क्या होता है? और अगर उनमें से काफी नहीं है तो एक कैटलबेल है। देखो, ओह, वैसे यह बहुत भारी है। ओह नहीं, मेरे पास काफी डंबल हैं। लड़कियों को मस्कुलर लोग पसंद है। मुझे कसरत करने की जरूरत है। अरे पीट, अगर हम तुम्हारे साथ यहाँ कसरत करते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। चलो एक साथ करते हैं। अच्छा, ओह, ऐसा लगता है कि पास में हैंडसम लड़के हैं। शायद हमें उनसे मिलना चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? मेरे बारे में क्या? मैंने नहीं सोचा था कि मेरी सभी दोस्त मुझसे इतनी जल्दी धोखा दे देंगी। चलो थोड़ा और, मैंने तुम्हें लगभग हरा दिया है। हाँ, और या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा की तरह बैटरी सबसे खराब समय में खत्म हो गई। लेकिन मुझे पता है कि एक फोन को किसके साथ बदलना है। मैं अपनी गाड़ी के डिक्की में गेमिंग क्लब क्यों नहीं बनाता? एक बड़ी टीवी यहाँ पूरी तरह से फिट होगा जिस पर मैं खेलूंगा। हाँ, बस यहाँ इसे रख दिया और इसके बाद कंसोल और जॉयस्टिक का उपयोग किया जाएगा। लेकिन मुझे कहीं बैठने की भी जरूरत होगी। यहाँ ये बीन बैग्स कुर्सियाँ की तरह फिट होंगी। हाँ, ये यहाँ अच्छे रहेंगे। मैंने एक जॉयस्टिक लिया और एक कुर्सी पर बैठ गया, खेल चालू कर दिया। यही असली स्वर्ग है। वाह पीट, तुम एक जीनियस हो। मेरे साथ बैठो, हम एक साथ खेलेंगे। हाँ, आ जाओ। वहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? पीट ने एक गेम जोन बनाया। ओह, मैं फिर से अकेली हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मुझे हर किसी को कैसे लुभाना है। जल्दी वे खुद इन खिलौनों से थक जाएंगे और वे निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहेंगे। तो मैं उनके लिए एक कॉन्सर्ट वेन्यू का आयोजन क्यों नहीं करती? मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, यहाँ तक कि एक डिस्को बॉल भी है। जरा देखो ये कितने सुंदर है। वाह, अद्भुत। पार्टी शुरू हो गई है।
ये डांस का समय है। वाह कैंडी, ये एक असली डिस्को है। ये डांस करने का समय है। हाँ। ओह, सभी ने मुझे छोड़ दिया। ओह, मुझे पीट के लिए दुख हो रहा है। सुनो पीट, हमारे साथ डांस करने आओ। ये बहुत मजेदार है। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। देखो, मेरे पास विशेष रूप से तुम्हारे लिए गुलाबी जॉयस्टिक है। क्या हम एक साथ खेलें? हाँ, चलो साथ में खेलते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। पीट, मुझे पता चल गया कि तुम बहुत प्यारे हो। कैंडी, तुम भी। मुझे खुशी कि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाए।